मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 12th के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को लेकर आए हैं, जो अभी फिलहाल में आपके पास कई एग्जाम सामने हैं एंट्रेंस के, जैसे बीएससी नर्सिंग है, सीयूटी है और फिर यूपी बोर्ड, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, जिससे हमारे कई एग्जामों के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। दोस्तों क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी जनरली है क्या? रासायनिक बलगतिकी जनरली है क्या दोस्तों? तो अगर हम जाने जो रासायनिक बलगतिकी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। ये क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। ये क्या कह सकते हो? भौतिक रसायन की एक ऐसी शाखा, आपका क्या कह सकते हो? भौतिक रसायन की ऐसी शाखा, भौतिक रसायन की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत दोस्तों हम किसी भी अभिक्रिया, होने वाली अभिक्रिया का दर, मतलब अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया के वेग एवं कह सकते हो अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्रियाविधि, और अगर हम बात करें तो इसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम क्या करते हैं? प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। जनरली याद रखिएगा कि मतलब ये क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स टू द, कह सकते हो, रेट एट विच रिएक्शन अकर्स, मतलब जिस पर अभिक्रिया, जो अभिक्रिया होने का होता है, अभिक्रिया के वेग को कैलकुलेट करता है, एंड क्या कह सकता है भाई, इसके मैकेनिज्म और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट, अभिक्रिया को, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में क्या करता है? अध्ययन करता है। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है? एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत हम किसी भी होने वाले अभिक्रिया के वेग, होने वाले, मतलब आप कह सकते हो ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स एट विच रिएक्शन, कह सकते हो विच डील्स रेट एट विच रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस अकर्स, जो अभिक्रिया होती है उसके वेग को क्या करता है? डिटरमाइन करता है, मतलब बताता है। दूसरी चीज, अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में बताता है, प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताता है। इस चैप्टर के अंतर्गत जरा देखिएगा हम क्या क्या पढ़ेंगे। अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे, अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ेंगे, और आप क्या क्या पढ़ेंगे? उसके बाद क्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ, अभिक्रिया वेग का नियम, रेट कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग ऑर्डर और क्या करेंगे? मोलेकुलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारे इतने टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या करने हैं? क्लियर करने हैं। ओके, अब हम डायरेक्ट चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग क्या है? ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया का वेग क्या है? अभिक्रिया का वेग हम किसे कहते हैं जनरली? तो ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और इससे हमें क्या मिल रहा है? ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां पर जो अभिक्रिया का वेग होता है, सामान्यतः अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी अथवा इकाई समय में उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। आप क्या कह सकते हो?
द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कह सकते हो डिक्रीज मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम, इकाई समय में रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन में हुई कमी ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग। आप दो तरीके से बात को बोल सकते हो, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभिकारक की सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुई कमी, अभिकारक की सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुई कमी, अथवा आप क्या बोल सकते हो, अथवा आप बोल सकते हो उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुई वृद्धि। प्रति इकाई समय में हुई वृद्धि ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ओके, ये आप बोल सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुई कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुई वृद्धि ही क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग कहलाता है। सपोज दैट आपके रेट में इंक्रीजमेंट जो आ रहा हो वो आपका क्या हो रहा? अभिक्रिया में, अभिकारक की सांद्रता में ये क्या आ रहा हो? डेल आर अपान क्या हो जाएगा? डेल टी, सॉरी समय में परिवर्तन होगा डेल टी, और भाई क्या हो गया? यही रेट ऑफ आपका क्या हो गया? रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में हुई कमी लगा इकाई समय। ठीक, या तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हो, अभिक्रिया वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बटे लगा समय, ये कह सकते हो। अथवा करके यही लिख सकते हो ऐसे, उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे लगा समय, जितने समय में वृद्धि हुई ये क्या बताएंगे? अभिक्रिया का वेग। क्या बताएंगे दोस्तों? अभिक्रिया का वेग। कि अभिकारक की सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुई कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुई वृद्धि अभिक्रिया का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। तो अभिक्रिया वेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी बटा लगे समय, और उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि बटे लगा समय आपका क्या हो जाता है? ये क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। अगर दूसरी भाषा में हम बात करें, हो रहा है भाई, अब अगर हम कह दे लगातार, अगर हम ये बात कर रहे हैं अभिक्रिया वेग और इसकी बात करें, इसमें ओवरऑल अगर मैं एक बात करूं, ये तो आपका क्या हो गया? रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस किसे बोलेंगे? अब जैसे जैसे अभिकारक गायब होगा भाई, इधर से अभिकारक खत्म होगा तभी तो इधर उत्पाद बनेगा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? मतलब इसका विघटन दर, अभिकारक का विघटन दर और उत्पाद का निर्माण दर ही क्या कहलाएगा? अभिक्रिया का वेग। एक प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हो कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक का निर्माण दर और उत्पाद, सॉरी, अभिकारक का विघटन दर एवं उत्पाद का निर्माण दर ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अब ओवरऑल हम अगर बात करें, ये तो हो गया। अगर हम यहीं से औसत वेग की बात करें, भाई औसत वेग क्या है?
एवरेज रेट। औसत वेग की हम बात करेंगे। औसत वेग की हम बात करेंगे। औसत वेग क्या है, वो आप क्या कह सकते हो? इसी को आप अभिक्रिया वेग भी बोल सकते हो। किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में इकाई समय में, किसी भी अभिक्रिया में इकाई समय में हुआ सांद्रता परिवर्तन ही, हुआ सांद्रता परिवर्तन ही, ठीक है। किसी भी अभिक्रिया में बच्चों क्या हो रहा है, किसी भी अभिक्रिया में इकाई समय में हुआ सांद्रता परिवर्तन ही अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। औसत वेग बोलो या इसी को अभिक्रिया वेग बोलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है भाई। इसी को आप अभिक्रिया वेग भी कह सकते हैं। सर क्या ये औसत वेग अलग अभिक्रिया वेग अलग? नहीं भाई, यहां पे हम टोटली बात कर ले रहे हैं किसी भी अभिक्रिया में इकाई समय में जो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा उसी को आप क्या बोलते हो? रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्या बोल सकते हो? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, आपका द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है भाई? आप रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात कर रहे हो, द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज concentration, change concentration in per unit time, per unit time। यही आपका अभिक्रिया वेग भी कहलाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज कॉन्सेंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम, सांद्रता में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन ही अभिक्रिया का क्या कहलाता है बच्चों? वेग कहलाता है। क्लियर है? द रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज कॉन्सेंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम। तो आप क्या बोल सकते हो भाई? इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपान क्या हो जाएगा? टाइम। ये आ गया हमारे पास फार्मूला, ये हमारे पास आ गया फार्मूला। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज क्या हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यही रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट, इसी को बोल सकते हैं आप एवरेज रेट, या आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन यही है, सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय आपका जो हो गया, वही हमारा क्या कहलाएगा भाई? वही हमारा क्या कहलाएगा? औसत वेग या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। क्लियर है? वही हमारा क्या कहलाएगा? औसत वेग या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कंफर्म है भाई? कंफर्म है दोस्तों? ओके। अब थोड़ा सा यहीं से एक बात और, सर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? तात्क्षणिक वेग लोग बोलते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या है सर? तात्क्षणिक वेग क्या है? तो तात्क्षणिक वेग की कहानी हम कर लेते हैं। तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तात्क्षणिक वेग क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहा है कि भाई इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, तात्क्षणिक वेग क्या है, किसे हम कहेंगे तात्क्षणिक वेग? बेटा किसी क्षण मात्र टाइम पर, किसी क्षण मात्र समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा, किसी क्षण मात्र समय पर जो अभिक्रिया का वेग होगा, किसी
क्षण मात्र समय पर, किसी क्षण मात्र समय पर अभिक्रिया का वेग ही तात्क्षणिक वेग कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? किसी क्षण मात्र समय पे। एक ग्राफ के द्वारा हम लोग अगर समझे, एक ग्राफ के द्वारा अगर हम लोग समझते हैं थोड़ा सा तात्क्षणिक वेग क्या है। चलिए ग्राफ के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं तात्क्षणिक वेग क्या है। चलिए आ जाइए। सपोज दैट हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हम लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, इधर हम क्या ले लेते हैं, सांद्रता को ले रहे हैं, इधर हम ले लेते हैं सांद्रता, और इधर को हम ले लेते हैं समय। क्या ले लेते हैं भाई? समय। इधर को हम ले लेते हैं समय। मान लो सांद्रता हमारा दे रखा है, सांद्रता हम लिख ले रहे हैं यहां पे 0.2 मोल, 0.3 मोल, 0.4 मोल, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 मोल ये कॉन्सेंट्रेशन। ये टाइम हम ले लेते हैं 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हम ले लिए, ठीक, टाइम ले लिए। अब हम क्या कह रहे हैं भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका है? रिएक्टेंट का। ठीक, जैसे जैसे टाइम बेटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, सांद्रता घटेगी, क्योंकि प्रोडक्ट आपका, जैसे कि हमारा ये रिएक्शन अगर चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, रिएक्टेंट एस एक है और इससे प्रोडक्ट पी प्राप्त हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। आप कोई भी चीज बनाते हो, कोई भी वस्तु बनाते हो, तो क्या होता है, जो रिएक्टेंट यूज करते हो वो जब कम होता है तभी तो प्रोडक्ट बनता है। जैसे घर में खाना पकाते हैं, खाना पकाते हैं भाई, चावल आपने पकने के लिए डाल दिया, तो भाई जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा तो जिसमें ज्यादा हीट लगेगा वो चावल पहले ही क्या करेगा, मॉइस्चराइज होकर क्या हो जाएगा, पक जाएगा, और जिसमें नहीं लगेगा वो बाद में। तो मतलब समय के साथ साथ एक साथ थोड़ी है, ऐसा 1 मिनट में ही सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे कुछ कन्वर्ट होते हैं ना। तो यही क्या होता है, टाइम के साथ रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो टाइम के साथ क्या होगा, यहां टाइम के साथ बेटा मान लो हमारे यहां पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था, टाइम के साथ ये क्या करेगा, घटेगा भाई। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, आपका सांद्रता क्या होगा, घटता जाएगा। तो मान लो स्टार्टिंग में जीरो, जब टाइम जीरो था तो कॉन्सेंट्रेशन 0.8 था, जब टाइम कहां पहुंचा, 8 सेकंड हो गया। जब टाइम कितना हो गया भाई, 8 सेकंड हो गया, यहां 8 सेकंड हो गया, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहां पहुंच गया भाई, देखो थोड़ा सा मैच कराओ तो। कॉन्सेंट्रेशन सर कहां आ गया, ये कॉन्सेंट्रेशन मैच कराइए, ये कॉन्सेंट्रेशन देखो 0.2 के समथिंग आ गया कि नहीं, ये देखिए सांद्रता कहां आ गया, 0.2 पे आ गया बच्चों। देखिए तो कितना डिफरेंस आया, बहुत ज्यादा भाई। जब इनका अगर डिफरेंस निकाले हम, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इनका हम निकालने जाएंगे, इनका रेट ऑफ रिएक्शन हम निकालने जाएंगे, थोड़ा सा जनरली ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, पुराना कॉन्सेंट्रेशन नया कॉन्सेंट्रेशन, नया मतलब अंतिम सांद्रता क्या हो जाएगा 0.2 माइनस 0.8, और आपका क्या हो जाएगा, अंतिम समय क्या है 8 सेकंड, 8 माइनस 0, ये कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे माइनस 0.6/8, ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये तो एवरेज रेट बताया भाई, लंबे समय के लिए, जो मतलब पूरे अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, वेग परिवर्तन हो रहा है। अगर मैं यहीं पे बोल दूं, अगर मैं यहीं पे बोल दूं भाई, चलिए इन दोनों पॉइंटों के बीच में आप सांद्रता बताइए, यहां से यहां के बीच में, तो आप थोड़ा सा देखिए बहुत कम समय में सांद्रता परिवर्तन हुआ है। अगर यहां हम लोग मैच करें टाइम, ये देखिए टाइम, देखिए यहां पर टाइम क्या था, ये देखिए ये टाइम आपका 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में था,
और यहां पर जब यहां पे सांद्रता पहुंची तो टाइम कहां आ गया, 2 सेकंड पे। अब दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज हम लोग मैच करें, ये देखिए सांद्रता जब 1 और 2 के बीच में था सांद्रता 0.5 आपका मोल था, और जब 2 सेकंड पे पहुंचा तो भैया 0.5 से कुछ क्या हो गया, कम हो गया है। तो थोड़े समय के लिए ये रेट जो बता रही है, ये दोनों पॉइंट जो बता रहे हैं, इसी को हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे भाई। ये दोनों पॉइंट जो रेट बता रहे हैं, इसी को इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, ठीक है। और ये पॉइंट के बीच का जो रेट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस दोनों रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। तो एवरेज रेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग टू द रिएक्शन, बेटा रिएक्शन के दौरान लंबे कॉन्सेंट्रेशन चेंज, लंबे समय के लिए हम बात करते हैं तो वो एवरेज रेट हो जाता है। एक छोटे से समय के लिए अगर हम रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, छोटे से समय में सांद्रता परिवर्तन की अगर बात करते हैं, तो वो बच्चों हमारा क्या बताता है, तात्क्षणिक वेग बताता है। मतलब तात्क्षणिक वेग जो होता है, एक सूक्ष्म समय में, एक छोटे से समय में अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होता है, उसी को हम तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। मतलब किसी क्षण मात्र समय पर अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने समझा, दोनों पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट होगा, और यहां से यहां पॉइंट के बीच में जो आपका रेट कैलकुलेट करेंगे, एवरेज रेट या रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझ में आया बात, ये तात्क्षणिक वेग था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आने वाला है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग क्लियर करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्टाइकियोमेट्री। मतलब हम रिलेशनशिप गेन करेंगे स्टाइकियोमेट्री और इसमें क्या रिलेशन होता है। जैसे हम देखो आपको समझाना चाहेंगे कि रिएक्शन के जरिए हमने एक रिएक्शन लिया 2A + B, एरो यहां पर बन रहा है 3C + 2D। यहां पर स्टाइकियोमेट्री और आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अगर सीक्वेंस है, इनमें क्या संबंध है, तो हमारा संबंध इसका कुछ ये आता है कि इसके लिए अगर हम रेट लिखने जाएंगे, जो स्टाइकियोमेट्री होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है रेट का। जो स्टाइकियोमेट्री होता है वो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है किसमें, रेट में। जैसे इसका हम स्टाइकियोमेट्री का रिलेशन लिखे तो A के लिए हम रेट क्या लिखेंगे भाई, A क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की सांद्रता घटती है तो हमेशा इसे माइनस में लिखेंगे। इसके लिए लिखेंगे -1/2 आपका क्या हो जाएगा, डेल A अपान क्या हो जाएगा, डेल T। ये हो गया। देखिए स्टाइकियोमेट्री क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, और उसके बाद बराबर इसका जितना रेट बढ़ेगा B का -1/1 डेल B अपान क्या हो जाएगा, डेल T। ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इक्वल टू भाई यहां पर आपका जो है 1/3 डेल C अपान क्या हो जाएगा, डेल T बराबर 1/1 डेल D अपान डेल T। ये आपका इनके बीच क्या हो गया, संबंध हो गया। क्या मिल गया भाई, संबंध मिल गया इनके बीच भाई, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन और इनके बीच में क्या मिल गया बच्चों, संबंध मिल गया। स्टाइकियोमेट्री और रेट में क्या संबंध है, तो ये आपका संबंध मिल गया, नोट कर लीजिए। और आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फैक्टर, रेट मतलब कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ कौन कौन से अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए।